हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इसी को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को आज हम अच्छे से स्टडी करेंगे और जानेंगे कि क्यों 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या तिथि रेखा है ना, जिसको अगर 2D मैप पर देखें तो यही रेखा क्या है, अगर 2D मैप पर दिखाते हैं तो 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी। अगर 0 डिग्री के रेफरेंस में चलते हैं तो जैसे ये देख लीजिए, ये 0 डिग्री यानी सेंट्रल मेरिडियन का लाइन ले लेते हैं। सेंट्रल मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन इसी को बोला जाता है। तो इसके रेफरेंस में अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो इधर 180 डिग्री ईस्ट और इधर अगर जाते हैं तो 180 डिग्री वेस्ट। लेकिन एक्चुअली में अगर आप 3D मैप यानी ग्लोब पर देखेंगे तो ये दोनों लाइन क्या है, एक ही है। जैसे ये देखिए, ये रहा 0 डिग्री और इसके अपोजिट में ये वाली लाइन जो है 180 डिग्री। तो इस 0 डिग्री के रेफरेंस में अगर पूरब की ओर चलते हैं तो मैक्सिमम 180 डिग्री पूरब की ओर जाएंगे और पश्चिम की ओर चलेंगे तो 180 डिग्री। लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं, इसके रेफरेंस में या तो पूर्वी गोलार्ध से होकर चलें या पश्चिमी गोलार्ध से होकर 180 डिग्री चलें। पहुंचेंगे कहाँ पे, तो एक ही लाइन पे 180 डिग्री का जो मेरिडियन है उसी पे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों अलग अलग रेखाएं, दोनों एक ही है। इसको समझने के लिए 2D मैप यानी वॉल मैप के रूप में बनाया जाता है ऐसे, क्योंकि अगर वॉल मैप पे 3D बनाया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर इस सेंट्रल मेरिडियन के रेफरेंस में समय की गणना करें तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके तुलना में इधर का जो समय होगा इससे आगे होगा यानी पॉजिटिव में होगा, और इसके तुलना में इस सेंट्रल मेरिडियन की तुलना में इधर वाले इसके पीछे जो भाग है इसमें समय निगेटिव रहेगा, है ना। ये चीजें हम लोगों ने सीख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब यहाँ से देखिए कि हमको आज पढ़ना है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, जो कि 180 डिग्री पर है। अगर इसी कंसेप्ट का फॉलो करते हुए हम यहाँ का जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, यहाँ पर का समय निकालें तो कितना इससे आगे होगा। तो आप बताइए कि 15 डिग्री में कितना 1 घंटे का समय लगता है, तो 180 डिग्री में कितना, तो 180 डिग्री में 15 से डिवाइड दे दीजिए तो 12 घंटा। यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इस सेंट्रल मेरिडियन की तुलना में रेफरेंस में यहाँ का जो समय होगा क्या होगा, इससे 12 घंटा आगे रहेगा यहाँ का समय, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर टाइम निकालें तो इसके रेफरेंस में ये कितना घंटा पीछे रहेगा, तो 12 घंटा पीछे। यानी कि हम कहें कि अगर इस सेंट्रल मेरिडियन पे दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12 PM ले लेते हैं, है ना, दोपहर। और दिन यहाँ का ले लेते हैं क्या, मंडे, क्या मंडे।
समय कितना है इस पे, दोपहर का 12 बजा दिए हैं और दिन क्या लिए हैं, मंडे। तो आप बताइए कि जब इस समय यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा है तो उस समय 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यहाँ का समय क्या हो जाएगा, तो 12, इसके तुलना में कितना घंटा आगे है, 12 घंटा आगे। तो यहाँ पे 12 बजे का दोपहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 बजे रात हो रही होगी इसी समय पे अगर टाइम पूछे तो, और दिन क्या रहेगा, तो मंडे ही रहेगा, मंडे। ठीक इसके अपोजिट में चलिए, यहाँ पे दोपहर का 12 तो हम पूछें और दिन क्या है, मंडे। तो यहाँ पे हम पूछें कि बताइए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उसी समय, जिस समय ये ग्रीनविच मीन टाइम पे दोपहर का 12 बज रहा है, उसी समय 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर का समय क्या होगा, तो इससे कितना घंटा पीछे है, तो 12 घंटे पीछे है। तो घटा दीजिए आप इससे 12 घंटा, दोपहर का 12 है तो यहाँ भी क्या होगा, रात का 12 बज रहा होगा, लेकिन दिन वही रहेगा, नहीं रात का 12 बज रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दिन क्या है, रविवार, संडे, क्योंकि एक दिन पीछे, 12 घंटा पीछे। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इस 180 डिग्री पर क्या खेला हो रहा है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। इसको देखिए मैप पे, ग्लोब पे समझिए, है ना। ये 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम और इसके जस्ट अपोजिट में है ये 180 डिग्री मेरिडियन, ये रहा 180 डिग्री का मेरिडियन। तो इस 180 डिग्री पे क्या देख रहा है कि इसके रेफरेंस में अगर पूर्वी गोलार्ध से होकर के आते हैं, 0 से 180 डिग्री पूरब की ओर आते हैं, तो 12 घंटा प्लस है टाइम यहाँ पे, और इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिमी गोलार्ध से होते हुए 180 डिग्री पर आते हैं, तो यहाँ 12 घंटा पीछे है ना। तो यहाँ का इस लाइन पे 180 डिग्री मेरिडियन पे टाइम का डिफरेंस निकालें तो बताइए कितने टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, कितने घंटा का। तो देखिए इधर से आइए तो +12 यानी 12 घंटा पॉजिटिव में है ईस्टर्न पे, और इसके जस्ट अपोजिट में घूमते हुए आइए 0 डिग्री रेफरेंस में, तो -12 घंटा। अब बताइए टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस तो 12 ही पॉजिटिव में है, फिर एक निगेटिव वाला, टोटल जो डिफरेंस आ गया समय में 24 आवर्स का, यानी कि एक दिन रात का अंतर हो रहा है इस 180 डिग्री मेरिडियन पे। इसका मतलब कि अगर इस 180 डिग्री मेरिडियन को ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं तो एक दिन का अंतर हो जाएगा। इट मीन्स अगर कहें कि 180 डिग्री के इधर पश्चिम में दिन मंडे है तो इसके पूरब में क्या होगा, संडे होगा, है ना। इधर अगर मंडे है तो यहाँ पे क्या होगा, संडे। तो अब देखिए दोस्तों 180 डिग्री मेरिडियन पर मेन समस्या क्या होगी। जैसे देखिए ये 180 डिग्री मेरिडियन है और इस मेरिडियन पर अगर कोई देश पड़ रहा है, ठीक है, देश द्वीप या कुछ भी, है ना, तो इस देश में क्या समस्या हो जाएगी कि इसके इस ईस्ट और इधर वेस्ट, तो देश एक ही है, लेकिन समस्या देखिए क्या होगा कि अगर इसके ईस्ट में देखते हैं तो दिन कुछ और है और वेस्ट में देखते हैं तो दिन कुछ और है, क्योंकि 180 डिग्री को क्रॉस करने पर एक दिन रात का अंतर हो जाता है 24 आवर्स का। यानी कि इसके
पूर्वी भाग में देखें अगर संडे है तो एक ही देश में उसके पश्चिमी भाग में क्या हो रहा है, मंडे। तो अब बताइए इन देशों के साथ तो अन्याय हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही देश में इसके अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं, 180 डिग्री देशांतर के ईस्ट में चलते हैं तो संडे हो रही है, और इधर चलते हैं तो मंडे हो रही है। तो दोस्तों इन सारे देशों जो 180 डिग्री मेरिडियन पे पड़ रहे थे, इन सारे देशों के लोगों में तिथि को लेकर कोई भ्रम न हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था 1884 ईस्वी में, उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस 180 डिग्री मेरिडियन के सहारे एक दूसरी लाइन खींचा जाएगा जिसको लैंड से क्रॉस नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि लैंड से अगर क्रॉस करवाते हैं तो एक ही देश में इसके पूरब चलेंगे तो डेट कुछ और होगा, संडे मान लिया संडे, और इसके पश्चिम में चलेंगे तो डेट क्या हो जाएगा, मंडे। तो इन समस्याओं को देखते हुए वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया कि इसी के रेफरेंस में यानी इसी के सहारे एक अन्य लाइन खींचा जाएगा जिसका नाम क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। और उसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जहाँ भी लैंड पड़ेगा इसके रास्ते में वहाँ पे क्या कर देंगे, इसको टेढ़ी मेढ़ी मोड़ देंगे। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो 180 डिग्री के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन जो खींची गई है वो किन किन जगहों पे मोड़ी गई है। तो ये देखिए 180 डिग्री मेरिडियन इसको खींच लिए हैं, और इसी के सहारे क्या करेंगे, एक दूसरी लाइन खींचेंगे जिसको लैंड से क्रॉस नहीं करवाया जाएगा। जैसे देखिए इसके अगर पूरब में लेते हैं तो इसके पूर्वी भाग में जो देश है वो कौन है, अलास्का, यानी इधर पड़ता है नॉर्थ अमेरिका वाले भाग, ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे यूएसए इसका एक स्टेट है इधर अलास्का, ALASKA अलास्का। और इसी नॉर्थ अमेरिका का कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह है यहाँ पे, जिसको अलूसियन द्वीप के नाम से जानते हैं, एलूसियन द्वीप समूह। और इसके अगर पश्चिम चलें तो ये साइबेरिया वाले भाग हैं, यानी कह सकते हैं रूस का पार्ट है इधर, रसिया है ना। और यहीं पे रूस और अलास्का के बीच में क्या है, बेरिंग सागर। और इसके जस्ट अब नीचे आएंगे तो ये पैसिफिक ओशियन है ना, ये पूरा पैसिफिक ओशियन में। और यहाँ पे आइएगा तो इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पे, और इसके न्यूजीलैंड के छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे है ना, जो कि 180 डिग्री मेरिडियन पे पड़ जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, और सबसे लास्ट में आइएगा इधर तो 90 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिका। अब देखिए इसको किन किन जगहों पे मोड़ा गया है। ये रहा 180 डिग्री मेरिडियन, इसके ऊपर में है आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये साइबेरिया वाला जो भाग है ना, ये साइबेरिया का भाग यानी कह सकते हैं रूस वाले, और इधर अलास्का वाले भाग। तो इन दोनों भागों को बचाने के लिए स्पेशली ये जो साइबेरिया वाला भाग है ये डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या देखा गया, इधर 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे कि साइबेरिया का कुछ जो भाग था 180 डिग्री से कट हो रहा था, यानी इसके पूरब या पश्चिम में डिवाइड हो रहा था। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, यहाँ पे एक बना लेते हैं 180 डिग्री मेरिडियन, कि सबसे पहला जो फोल्ड किया गया वो कहाँ पे, तो 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे
इसको पूरब की ओर क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया, है ना, ऐसे पूरब की ओर मोड़ दिया गया। और देखिए अब जब पूरब की ओर मोड़ा गया तो यहाँ पे अब आ गया क्या, बेरिंग सागर, ये वाले भाग में ऐसे मोड़ा गया है, तो यहाँ पे बेरिंग सागर। तो अब अगर बेरिंग सागर यहाँ से अगर सीधे खींच देते हैं लाइन, तो क्या देखा जा रहा था कि ये जो एलुसियन द्वीप समूह है इसका कुछ भाग कट हो रहा था, यानी इसके सिद्ध में पड़ रहा था। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, बेरिंग सागर के पास इसको पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया, है ना, इसको बचाने के लिए। ये सभी यहाँ जो पड़ रहे थे एलुसियन वाला भाग, तो इसको बचाने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ से इसको पश्चिम की ओर फोल्ड कर दिया गया, है ना। और फोल्ड करने के बाद फिर इसको जो मेन 180 डिग्री मेरिडियन का लाइन होकर के गुजरती थी उस पे लाया गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से इसको फिर सीधे दक्षिणी प्रशांत महासागर में अब आ गए हैं, इसको सीधे खींचता जा रहा था। लेकिन फिर यहाँ पे क्या देखा गया कि न्यूजीलैंड के कुछ द्वीप या फिजी एक आइलैंड है उसका भी यहाँ पे फिजी पड़ रहा था, और इधर एक न्यूजीलैंड का छोटा छोटा द्वीप है वो पड़ रहा था इसके सिद्ध में। तो यहाँ पे क्या किया गया कि इसको दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरब की ओर यहाँ फोल्ड कर दिया गया, इन सारी द्वीपों को बचाने के लिए इस तरह से। और फिर इसको मेन लाइन पे ला दिया गया, और फिर ये सीधे क्रॉस हो गया कहाँ पे, तो 90 डिग्री साउथ से मिला दिया गया, साउथ पोल से, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कितने जगहों पे मोड़ा गया। सबसे पहला तो ये 75 डिग्री पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि 180 डिग्री जो देशांतर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको माना गया है, उसको कितने जगहों पे फोल्ड किया गया है, कितने जगहों पे फोल्ड किया गया है, मोड़ा गया है। तो आप आंसर क्या टिक मारिएगा, 8 जगहों पे। एक सबसे पहला तो ये 75 डिग्री नॉर्थ पे, है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और दूसरा क्या पूछता है कि इसको विचलित कितने जगह पे किया गया है। विचलन यानी विचलित मतलब विचलन, विचलन का मतलब क्या होता है कि जो 180 डिग्री जो मेन मेरिडियन था वो उससे कहाँ कहाँ पे ये हट गया है। तो देखिए ऐसे एक्चुअली में मेन लाइन तो ये था 180 डिग्री वाला, अगर सीधा खींचते तो ये वाला आता, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, अलास्का यानी मेन रूप से साइबेरिया और अलास्का को अलग रखने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पे 75 डिग्री पे फोल्ड कर दिया गया, यानी इससे जो मेन लाइन क्रॉस हो रहा था उससे काट दिया गया, यानी यहाँ से हटा दिया गया, इसको ऐसे मोड़ा गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि 180 डिग्री से ये हट गया। तो विचलन का मतलब यही होता है कि कहाँ कहाँ पे वो 180 डिग्री से हट गया है। तो एक जगह यहाँ है और दूसरा देखिए एक जगह यहाँ है ना, तक 1 2 और तीसरा देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड और फिजी, ये सबको बचाने के लिए तीसरी बार विचलित किया गया इसको। तो टोटल विचलन कितना, विचलन अगर पूछे तो टोटल कितना बार किया गया है इसको, यानी 180 डिग्री से कहाँ कहाँ पे ये हट गया, तो 3 जगह पे हट गया। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन को कितने जगहों पे मोड़ा गया है, तो 8 जगहों पे, और कितने जगहों पे विचलित किया गया है, तो वो 3 जगहों पे। और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 180 डिग्री जो इंटरनेशनल डेट लाइन टाइम है
इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। तो पहला आर्कटिक ओशियन, दूसरा बेरिंग ओशियन, सॉरी ओशियन नहीं, बेरिंग सी है, बेरिंग सागर, और यहीं पे एक और सागर है चुक्सी सागर, वो भी ऑप्शन में कभी कभी पूछ लेता है। तो चुक्सी सागर भी है, आर्कटिक महासागर, चुक्सी सागर, ये बेरिंग सागर, और फिर इधर प्रशांत महासागर। तो दोस्तों ये थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जुड़ी कुछ फैक्ट्स जिसको मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं, और इससे जुड़ी जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि अगर 180 डिग्री यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेंगे तो बताइए क्या होगा, एक दिन का लॉस होगा या एक दिन का गेन होगा। तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है ना, मतलब इधर का जो समय है इसके अपेक्षा में पीछे है ना। तो बताइए कि ईस्ट टू वेस्ट जाइएगा तो क्या होगा आपको। अगर यहाँ पे संडे है तो इधर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। मतलब कि अगर हम कहें कि आप मान लिया कोई व्यक्ति 8 बजे रात में डिनर उनर करके वो सोचा क्या कि चलो सोने से पहले कुछ टहल लेते हैं। तो ये टहलते टहलते क्या किया कि गलती से 180 डिग्री जो मेरिडियन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको क्रॉस कर गया, है ना। जब क्रॉस कर गया तो अब बताइए कि जब इधर से इधर क्रॉस कर गया है तो इधर संडे था, लेकिन जब यहाँ आया तो क्या पता चला कि इधर तो मंडे हो रहा है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो पूरा संडे और मंडे के बीच का जो 24 आवर्स का टाइम है वो इसने तो जिया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक दिन का वेस्ट हो गया। ठीक उसी तरह यानी हम कह सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो 1 डे का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति डिनर करके रात में मंडे का दिन है, ठीक है, और रात में ये 8 बजे क्या किया, या सुबह ही ले लीजिए, है ना, इसका सुबह ले लीजिए, सुबह 6 बजे या 7 बजे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके सोचा कि चलो कुछ देर टहल लेते हैं, और ये टहलते टहलते क्या कर गया, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर गया। तो बताइए जब क्रॉस किया तो इसको अब समय के बारे में यहाँ के लोगों से पूछा, तिथि के बारे में, तो यहाँ पता चला कि इधर तो मंडे नहीं फिर से संडे ही है ना। ये तो पूरा मंडे संडे वाली जो लाइफ थी ये पहले ही क्या इधर जी लिया है, लेकिन जब यहाँ गया तो इसको पता चला अरे अभी तो संडे ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वेस्ट टू ईस्ट जब क्रॉस करेंगे तो एक दिन का फायदा हो जाता है ना, क्योंकि मंडे वाले यानी संडे वाले जो पूरी लाइफ था ये क्या कर लिया था, जी लिया था, लेकिन जब क्रॉस कर गया वेस्ट टू ईस्ट तो फिर से इसको पता चला क्या है अभी तो यहाँ संडे ही हो रहा, मीन्स एक दिन अभी और हमको समय मिल गया, है ना। तो इसलिए वेस्ट टू ईस्ट अगर क्रॉस किए हैं तो 1 डे का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इसलिए जिन किन्हीं को भी अगर अपना बर्थडे दोबारा मनाना हो तो आप चले जाइए 180 डिग्री मेरिडियन के पास और वहाँ वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर जाइए, आपको एक दिन का फायदा मिल जाएगा और फिर से दोबारा क्या कर लेंगे, अपनी जन्मदिन को मना लेंगे। तो दोस्तों ये थी इंटरनेशनल डेट लाइन से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों के बीच मैंने डिस्कस किया, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अब आइए इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये एक बुक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा,
बिल्कुल सीधी क्यों नहीं खींचा गया, क्योंकि अगर सीधी खींच देते हैं तो वहाँ पे कुछ देश इसके रास्ते में आ रहा था, जिसको बचाने के लिए क्या किया गया, इसको टेढ़ी मेढ़ी खींच दिया गया है, ताकि ये सभी देश जो इसके रास्ते में पड़ रहे हैं उसमें तिथि को लेकर के कोई भ्रम ना हो, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, टेढ़ी मेढ़ी मोड़ दिया गया है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरी आमयोत्तर यानी मेरिडियन रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई गई है? तो इसका जवाब भी आप लोगों के पास है। अब तीसरा है ग्रीनविच मीन टाइम तथा भारतीय परमान समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय का अंतराल कितना है, यानी समयांतराल यानी टाइम का इंटरवल टोटल कितना है, जीएमटी और क्या दिया है, इंटरनेशनल जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में। तो हम लोगों ने देखा था कि कितना था, 5.5 घंटे का अंतर था। और तीसरा है कि भारत के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है। स्थानीय समय यानी लोकल टाइम, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। ये इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट और इधर ईस्टर्न पॉइंट है ना, ये दोनों में कितने घंटा का अंतर था लोकल टाइम में, तो 2 आवर्स का, 2 घंटे का। ऑप्शन में भी है 2 घंटा, तो 2 घंटा हम लोग मारेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री मेरिडियन से कितनी बार विचलित होती है। तो इसको भी हम लोगों ने देखा कितनी बार, तो एक तो इधर 75 डिग्री पे पूरब मोड़ा गया, और एक बार इधर बेरिंग सागर से एलुसियन द्वीप को बचाने के लिए 180 डिग्री जो मेन लाइन था उससे क्या विचलित कर दिया गया, यहाँ पे दूसरा। और तीसरा कहाँ पे, ये न्यूजीलैंड और फिजी के पास। तो टोटल 1 2 3 यानी 3 बार विचलित किया गया। ऑप्शन में 3 नहीं है, यहाँ पे 4 दे दिया है, इसको काट करके मैंने 3 कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। तो बताइए, ग्रीनविच जीएमटी से 12 घंटा आगे है। आगे है इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो वही क्वेश्चन इसमें है कि वह स्थान कहाँ पर स्थित है जो ग्रीनविच मीन टाइम से 12 घंटा आगे है। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा इसका आंसर। एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीएमटी पर दोपहर का 12 बजे हैं, तो बताइए 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर कितना समय हो रहा होगा। क्वेश्चन दिया है कि ये जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम इस पे 12 बज रहा है, दोपहर का 12 है, तो बताइए 50 डिग्री पूर्वी देशांतर बोला है, इसका मतलब जीएमटी से आगे होगा। अगर 12 बज रहा है यहाँ पे दोपहर का, तो इधर इससे आगे का ही समय होगा। पूछा है कितने डिग्री पे, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इतना तो फिक्स है कि इससे आगे होगा, लेकिन 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना आगे होगा इसको निकालिए। देखिए 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे रहता है, तो 30 डिग्री पे कितना, 2 घंटा। ठीक 45 डिग्री पे अगर ऐसे चले 3 घंटा इससे आगे होगा, है ना। तो 15 डिग्री में बताइए 45 डिग्री में कितना, 3 घंटा आगे है। अब बच गया कितना, 5 डिग्री। तो 15 डिग्री में 1 घंटा है 60 मिनट, है ना। तो 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, और 5 डिग्री में कितना, 20 मिनट। तो 3 घंटा और 20 मिनट, 3 घंटा और 20 मिनट आगे होगा। तो पूछा है क्या कि 50 डिग्री देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या हो रहा होगा।
तो यहाँ 12 बजा है, तो यहाँ 3:20 PM होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, रात का 12 बजा दिया, रात 12 बज रहा है। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में समय क्या होगा। स्थान कुछ भी हो, देशांतर हमको पता है ना, क्या पूछा है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी इसका मतलब इससे आगे ही होगा। अगर यहाँ पे रात का 12 बजा है तो 30 डिग्री बताया, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा, यानी कि GMT से 2 घंटा आगे होगा। मीन्स अगर रात का 12 यहाँ पे बज रहा है तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में समय क्या होगा, तो 2 घंटा आगे है, तो 2 बजे सुबह हो रहा होगा, 2 AM ऑप्शन में है। हाँ, और तो बाकी सब सिंपल सिंपल है। आप लोग देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी बनता है अक्षांश देशांतर, लगभग ये टॉपिक अब पूरा हो गया है। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप एक क्या करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना हम लोगों ने सीखा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।